हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ से कहना चाहते हैं कि मैं सबसे जीता पर तुमसे हारा हूँ। अब मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर पूर्ण विश्राम चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं डीएम इस समय क्यों हारा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहे हैं और ये क्यों अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और पूर्ण विश्राम चाहते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये सेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम अपनी डीएफ से क्यों कह रहे हैं कि मैं सबसे जीता पर तुमसे हारा हूँ और मैं अब पूर्ण विश्राम चाहता हूँ। तुम्हारी गोद में सर रखकर मैं थक चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर डीएम इस समय क्यों दर्द में है, क्यों ये थका हुआ और हारा हुआ फील कर रहे हैं, आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगड, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। गाइस, ये जो जजमेंट का कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके डीएम अब समर्पण कर चुके हैं। ये अपने डीएफ को समर्पण कर चुके हैं। ये पूर्ण विश्राम चाहते हैं, अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। अपनी डीएफ की गोद में सर रखकर ये पूर्ण विश्राम चाहते हैं, क्योंकि अब ये थक गए हैं। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है अपनी डीएफ को। अब इन्हें समझ आ चुका है कि डीएफ तो मैं ही हूँ और हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं। हम दोनों का मिलन होता है, तभी हम पूर्ण होते हैं। तो अब डीएम थक गए हैं, हार गए हैं और इन्हें समझ आ गया है कि डीएफ से दूर जाना नामुमकिन है। डीएफ से मुझे दूर जाना ही नहीं है। अब मुझे कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश भी ये तब तक ही कर रहे थे जब तक इन्होंने डीएफ को पहचाना नहीं था। तो डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं कभी किसी से नहीं हारा। मैं अगर किसी से हारा हूँ तो वो अपने डीएफ से हारा हूँ, क्योंकि डीएफ से ये हारे हैं। इसलिए हारे हैं क्योंकि जब तक ये लॉजिक माइंड के होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं और इनका हार्ट चक्र ओपन नहीं होता, तब तक डीएम किसी के सामने हार नहीं मानते। जब इनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, तभी डीएम को डीएफ का दर्द महसूस होता है, डीएफ की परेशानी महसूस होती है और डीएफ का प्यार महसूस होता है। तो आपके डीएम जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, जो परेशानियों से गुजरे हैं, जो इन्होंने अपने अहंकार को मिटाया है, क्योंकि प्रेम में तो अहंकार को मिटना होता है। जब तक डीएम की एनर्जी लोअर चक्रा पर थी, तब डीएम अपनी डीएफ को फिजिकली रूप से ज़्यादा चाहते थे, लेकिन अब डीएम अपनी डीएफ को फिजिकली नहीं, डीएफ को चाहते हैं, ना कि डीएफ से चाहते हैं। डीएफ के हृदय को चाहते हैं, डीएफ के प्रेम को चाहते हैं। तो ये प्रेम जो है ये प्योर लव है। इस प्रेम में छल कपट नहीं है, इस प्रेम में वासना नहीं है। अब डीएम अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने डीएफ के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, डीएफ को कमिटमेंट देना चाहते हैं। डीएम अपनी डीएफ से कहना चाहते हैं कि अगर मैं शेर था तो तुम भी सवा शेर निकली, क्योंकि तुमने भी हार नहीं मानी। तुम चाहती थी कि तुम मुझे प्राप्त करो, लेकिन मैं तुमसे भाग रहा था। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने भी जान की बाजी लगा दी मुझे पाने में। तुमने मुझे बाहर से नहीं पाया, फिज़िकली रूप से नहीं पाया, फिज़िकली रूप से तुम मुझे नहीं समझा सकी,
तो तुमने जब साधना करके, ध्यान करके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करके मुझे बाहर से भी पा लिया। क्योंकि जब डीएफ अपने आप को कंप्लीटनेस में लाती है खुद के साथ ही, यानी अपनी डीएफ एनर्जी को बैलेंस करती है, तो बाहर से भी डीएम के साथ इनका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही डीएम ना चाहें या कोई ना चाहे, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा वही जैसा डिवाइन ने इस जर्नी को बनाया है। तो डीएम अब अपनी डीएफ को पहचान चुके हैं, डीएफ ने अपने शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, तो डीएम भी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन होने पर इनकी हालत अब इस समय ख़राब हो रही है, क्योंकि अब डीएम वासना से डील नहीं कर रहे। डीएम के जो एनर्जी है वो लोअर चक्रा पर नहीं है, अपर चक्रा पर आ गई। और जब डीएम की अपर चक्रा पर एनर्जी आती है तो डीएम भी बहुत प्योर लव में आ जाते हैं। क्योंकि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया नहीं मिटेगा, वासनाएं नहीं मिटेंगी, भोग विलासता नहीं मिटेगी, तब तक कोई असली प्रेम को समझ ही नहीं सकता, कोई प्योर लव को समझ ही नहीं सकता। अहंकार मिटाए बिना प्रेम किया ही नहीं जा सकता। मैं मिटाए बिना हम किसी दूसरे को पाकर, अपने डीएम को पाकर एक नहीं हो सकते। जब हम अपने अहंकार को मिटाएंगे तो दो बाकी बचेंगे ही नहीं, जो बचता है वो सिर्फ एक ही बचता है। और जहाँ एक होता है वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वहाँ परमात्मा से जीवात्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये पहले डीएफ ने करके दिखाया है, उसके बाद आज डीएम की भी स्थिति वही आ चुकी है कि डीएम भी जो डीएफ ने किया है वही कर रहे हैं। तो अब इनकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। डीएम समर्पण कर चुके हैं अपनी डीएफ को, डीएम हार मान चुके हैं। जो डीएम अपनी डीएफ से भागना चाहते थे अब ये भागना नहीं चाहते हैं, ये अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर चुके हैं। ये थर्ड पार्टी कार्मिक को भी पहचान चुके हैं, इनको समझ आ गया है कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरी राहें किस तरफ है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के साथ जब तक ये अपना कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करते, अपनी और अपने डीएफ के बीच में आने वाली हर चुनौतियों का सामना नहीं करते, जो कि इनके लिए एक टेस्ट है। टेस्ट होना भी ज़रूरी है ताकि प्यार को परखा जाए, क्योंकि जो प्यार आसानी से मिल जाता है, उपहार स्वरूप मिल जाता है, उस प्यार की कोई कदर नहीं करता है। और जिस प्यार में संघर्ष होता है, जिस प्यार को बड़े जतन से प्राप्त किया जाता है, जिस प्यार को पाने के लिए अपने ईगो को भी छोड़ना पड़ता है, जिस प्यार को पाने के लिए दुनिया से टकराना पड़ता है, उसी प्यार की इंसान कदर करता है। तो आपके डीएम को अब आपकी कदर हो चुकी है। अब ये अपनी इमोशन फीलिंग आपको बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो दिल की धड़कनें हैं वो तुम्हारे नाम पर ही धड़कती हैं। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, और हमारा जन्मों जन्मों का अमर प्रेम है। अब डीएम को समझ आ चुका है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। अब डीएम बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, और ये बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने डीएफ से, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि जब कोई दिल तोड़ता है, दिल पर छुरियां चलाता है, धोखा करता है, तो कैसा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि अब इनकी डीएफ इनसे प्यार नहीं जता रही है, इनको प्यार नहीं दिखा रही है, इनकी डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही है। तो इनको ऐसा लगता है जैसे इनके साथ भी धोखा हो रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले तो ये गए थे डीएफ को छोड़कर, ना कि डीएफ इनको गई थी। डीएफ कब तक इंतज़ार करती, डीएफ कब तक रोती गिड़गिड़ाती। एक दिन तो डीएफ को खड़ा होना ही था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही था, पावरफुल बनाना ही था, क्योंकि डिवाइन ने डीएफ का हाथ पकड़ा था, और जिसका हाथ डिवाइन पकड़े वो कमज़ोर रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब डीएम अपने डीएफ को सरेंडर कर चुके हैं। डीएफ थक चुके हैं, भागते भागते, लड़ते लड़ते। डीएम अब इस समय कहना चाहते हैं कि मैं कभी किसी से नहीं हारा, अगर मैं कहीं हारा हूँ तो मैं तुम्हारे सामने ही हारा हूँ। क्योंकि जो सच्चा प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जो प्योर लव है, उसके सामने हार नहीं पड़ता है। और ये हारने जैसी हार नहीं है, ये हार कर भी इंसान इसमें जीत जाता है। प्रेम में हमेशा इंसान हार कर भी जीतता है।
तो डीएम आपके कहना चाहते हैं कि मैं हार कर भी जीत गया हूँ, क्योंकि मैंने पहचान लिया है तुम्हें। जन्मों जन्मों से मैं जिस प्यार को पाना चाहता था, जिस प्यार के पीछे भाग रहा था, आज मैं उसको पा चुका हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर वापस लौट कर आना चाहता हूँ। और अब मैं तुमसे जीतना नहीं चाहता, मैं तुमसे हारना ही चाहता हूँ। बस तुम मेरा साथ पकड़ लो, मुझे अपने पास आने दो, मुझे अपने करीब रखो। अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, अब मैं किसी और का नहीं होना चाहता। मेरी दिल की धड़कनें तुम्हारे लिए ही धड़कती है, तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ। तो इस समय डीएम कहना चाहते हैं कि सबसे जीता पर तुमसे हारा हूँ, और हार कर भी मैं जीत गया हूँ, क्योंकि तुमने भी प्यार में अहंकार को मिटाया है। कहते हैं ना कि सच्चे प्रेम में सिर देना पड़ता है, सिर का बलिदान देना पड़ता है, यानी अहंकार को छोड़ना पड़ता है, खुद को मिटा देना पड़ता है, खुद को राख हो जाना पड़ता है, और जीरो कॉन्शियसनेस में आना पड़ता है। जो आपने किया है वही आपके डीएम ने किया है। अब डीएम का टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है आप दोनों की, आपका रियूनियन, और आपको कमिटमेंट दें। डीएम मैरिज का प्रपोजल आपके सामने रखें, तो वो टाइम अब आ चुका है। अब आपके डीएम आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके पास डीएम आ रहे हैं। तो गाइस, आपके डीएम सबसे जीते पर अपने डीएफ से हारे हैं, और हार कर भी जीत गए। पूर्ण विश्राम चाहते हैं, अपने डीएफ की गोद में सर रखकर पूर्ण विश्राम करना चाहते हैं, अपने घर वापस लौटना चाहते हैं।